क्या बना रही हो? आज आज बप्पा के लिए स्पेशल भोग बन रहा है। क्या बन रहा है? बप्पा के लिए आज बन रही हैं राब और रोट। राब रोट ये क्या होता है? राजस्थानी मारवाड़ी में आज अनंत चौदस के दिन ये बनता है। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल जो आटा लगता है ना वैसे ही आटा लगता है, बस अजवाइन डालते हैं और मून लगाते हैं आटे में। मून लगता है जैसे पूरे ये घी का पूरा मून लगेगा पहले इस आटे में, उसके बाद ये पानी से होगा। ये पुड़ी जैसे ही होते हैं लेकिन बस नमकीन होते हैं थोड़े, और थोड़े बड़े बनते हैं, थोड़े क्रिस्पी बनते हैं, थोड़े फूले बनते हैं। इसके साथ जो राब आती है वो मीठी होती है। तो बेसिकली ये मीठे और नमकीन का भोग आज बप्पा को लगता है। ओके। इस बार बप्पा के भोग के लिए शुभी ने नई नई चीज़ें बनाई हैं और आज भी कुछ नया बन रहा है, राब रोट, जो मैंने कभी नहीं खाया क्योंकि बीइंग ए नॉन मारवाड़ी मुझे नहीं पता ये सब क्या होता है, बट शी नोस। एक्साइटेड टू टेस्ट। पप्पा के बाद ही करूँगा लेकिन। तो चावल बन चुके हैं, पनीर सौते हो रहे हैं, भंडारे वाले आलू चढ़े हुए हैं, यहाँ रोट की तैयारी हो रखी है, ये राब बन के तैयार है। फटाफट पूरा भोजन बनने वाला है 10 मिनट में। क्यों पतिदेव बनने वाला ना? This is sabzi, aloo. This is my wife. Look here, wife. What you making? मैं रोट बना रही हूँ और ये रोट घी में तलाते हैं, तेल में नहीं तलाते। Oh my God. Between पुड़ी And this is Amul ghee we use. I am ready, husband. Go and get ready fast. हे गाइस, सो वेलकम बैक टू यारी व्लॉग्स। हर हर महादेव। तो आज है गणेश जी के विसर्जन का दिन। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये 11 दिन इस बार इतनी जल्दी बीत जाएंगे पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है कल की तो बात थी जब हमने आपको बनाया था बप्पा। दिल उदास भी है कि आप जा रहे हैं बप्पा। इतना सुना सुना हो जाएगा। ये लास्ट सेवा कर रही हूँ मैं आपकी, और सही बताऊं इस बार खुशी भी है कि मैं इतना सब कुछ आपके लिए कर पाई। इतनी खुशी से मेहनत से इतने दिन सेवा करता है बप्पा की, अभी दिल इतना ऐसा लग रहा है कि बस खुश भी हूँ कि मैं इतना कर पा रही हूँ, बहुत बड़ी बात है। लेकिन दुख भी है यार कि पापा कल से नहीं दिखेंगे। आपने मुझे इस लायक तो समझा पापा। थैंक यू मेरा साथ हमेशा देने के लिए और मुझ पे इतना भरोसा करने के लिए। मुझे तो यकीन ही नहीं था अपने आप पे, पर बप्पा को भरोसा था मुझ पर। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि 11 दिन की सेवा, बप्पा को बनाना, झांकी सजाना, 11 दिन नई नई भोग प्रसादी बनाना, मेड नहीं होने के बाद पूरा घर साफ रखना, ये सब मैं कर पाऊंगी। क्योंकि जिस दिन एहसास हुआ कि बप्पा आप अब हर घर में आएंगे, तब मैं बहुत सोच में थी कि क्या पता बप्पा आएंगे कि भी नहीं। अगर आएंगे तो क्या पता मैं सेवा कर भी पाऊंगी कि भी नहीं। उनको पल पल में बहुत भूख लगती तो क्या पता मैं उनको प्रॉपर भोग लगा पाऊंगी कि भी नहीं। शादी के पहले मैंने अपने घर में सब होता देखा है पर कभी कुछ किया नहीं खुद से। शादी के बाद खुद से करना सब, मुझे खुद पे ही डाउट होने लगा था। और मैंने बप्पा से यही बोला था, आना तभी बप्पा जब आप मुझे लायक समझो कि मैं आपके लिए इतना कर पाऊं। मुझे ना बप्पा अबीर गुलाल में बहुत सुंदर लगते हैं, इसलिए मैं कोई मौका ही नहीं छोड़ती उन पे अबीर गुलाल डालने का। जैसे बप्पा ने मेरी लाइफ इतनी कलरफुल रख रखी है, वैसे ही मैं उनको कलर से और शाइनिंग से पूरा भर देना चाहती। मैंने क्या ठीक है, अब आपने हमसे करा ही लिया। मेरे को तो यकीन ही नहीं था कि इतना सब कुछ हम कर पाएंगे, बट आपका मन था तो हमसे हो गया। वरना मेरे को तो कुछ भी नहीं आता है, पर फिर भी आपका नाम ले लेके जो भी भूल चूक हुई हो हमसे उसको माफ करिएगा। अगली बार इससे भी और अच्छा करेंगे। बप्पा की मोतीचूर के लड्डू और मोदक तो पास में रखें भैया, बप्पा की फेवरेट हैं मोदक, मोतीचूर के लड्डू। कभी कभी हम खुद को ही अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूं तो हमें अपने बप्पा पे भरोसा करके उन पे सब छोड़ देना चाहिए। वो सब कुछ करवा लेते हैं इस बार। लेकिन मैं अपने आप से खुश हूँ क्योंकि जो जो किया मैंने, वो मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं कभी कर पाऊंगी। क्योंकि लास्ट टाइम मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाई थी। मुझे लगा ही नहीं था कि बप्पा आएंगे मेरे घर में, क्योंकि कोई रूल्स नहीं है लाइफ में। मैंने देखा है दुनिया में बहुत रूल्स हैं पूजा पाठ में, इवन मेरे घर में भी बहुत ज्यादा है पूजा पाठ को लेके। ये ऐसे ही होता है, ये इस टाइम पर ही होता है, कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो अपशगुन हो जाएगा। पर हम तो भोलेनाथ भक्त, उन्होंने हमें बिना रूल्स रेगुलेशन के ही अपनाया है। तो बहुत डर था, पर सही बोलूं जो मैंने फील किया कि बप्पा तो प्यार के भूखे हैं, साफ मन के भूखे हैं, उनको और कुछ भी नहीं चाहिए। और पतिदेव के साथ बप्पा की सेवा करना, इट्स जस्ट बप्पा हर्ड माई प्रेयर्स। ये तो हम सब हैं जो अपना प्रेम दिखाने के लिए 56 भोग की प्रसादी, सजावट, घर को सजाना, 11 दिन बिल्कुल त्योहार जैसा लगना
करते हैं और ये देख के वो खुशी होते हैं। पर अगर कोई कम भी कर पा रहा है तो उसमें वो नाराज नहीं होते हैं। मैं जब अपने लास्ट ईयर गणेश जी के विसर्जन का वीडियो डालूंगी तब समझ में आएगा कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ। और जैसे इस साल मैंने पिछले साल से 10 गुना ज्यादा किया है, बप्पा से वादा है कि नेक्स्ट ईयर इससे भी 10 गुना ऊपर करूंगी। जगत में रखना मेरी लाज। गलतियां तो सबसे हो जाती हैं, हमसे भी हुई होंगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु नाराज हो गए। ये तो इंसानी दुनिया ने बना के रखा है। फिर हम दोनों ने आरती करी और मैं सही बताऊं, मैं इतना बिजी थी सब कुछ करने में कि रियलाइज ही नहीं हुआ कुछ भी कि कब बप्पा के जाने का टाइम आ गया। अभी थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख गई हूँ, वरना लास्ट ईयर तक तो मुझे अच्छे से खाना बनाना भी नहीं आता था। ये जो राब रोट आज हमने बनाए हैं उसको जरा चखिए और बताइए कि कैसा बना है। खाना बिल्कुल नहीं बनाना आता हमें प्रभु, पर आपका नाम लेके बनाया है तो अच्छा ही बना होगा, क्योंकि हम जब भी बनाते हैं अच्छा ही बनाते हैं। और ये पनीर के चावल बनाए हैं प्रभु, चख के बताइएगा। बाकी आप मोदक चखिए प्रभु, मोदक, और आपके फेवरेट मोतीचूर के लड्डू। ये नहीं बनाने आते प्रभु, ये बाहर से मंगाए हैं हमने। और ये हमारे पतिदेव ने बनाई है आपके लिए भंडारे वाले आलू की सब्जी, तो इसको भी चख लीजिए प्रभु। और पतिदेव ने आधे चावल भी बनाए हैं प्रभु। ये पापड़ का भोग लगाइए प्रभु। ये चावल के पापड़ हैं और आलू के पापड़ हैं। पापड़ का भोग लगाइए प्रभु, आलू के पापड़ भी खिला देते हैं। ये पापड़ का भोग लग गया प्रभु। तो ये कुछ चीजें, चिप्स, चॉकलेट, सब भोग लगाइए। ये मूंग दाल का भोग लगाइए प्रभु, ये मूंग दाल का भोग लगाइए। ये फलहारी चिवड़ा है प्रभु, इसका भोग लगाइए। ये भी हमें नहीं बनाना आता प्रभु, सब बाहर से मंगाया है। और अंत में आप पियेंगे केसर वाला दूध, केसर वाला दूध पियेंगे प्रभु। और फिर पानी। हे प्रभु, हम पे अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखिएगा, हर साल ऐसे ही आते रहिएगा। और इस बार पिछले साल से ज्यादा अच्छा किया है, पर उतना अच्छा नहीं हो पाया जितना अच्छा होना चाहिए था। गलतियां तो हुई हैं, पर ठीक है, माफ कर दीजिएगा। अगले साल दोबारा आइएगा, इससे भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो बोलो पतिदेव गणपति बप्पा मोर। और मेरी बप्पा से यही प्रार्थना रहेगी, जैसे इस साल वो हम पे भरोसा रख के हमारे घर पधारे हैं, वैसे ही हर साल उनको आना ही होगा। ये बप्पा के साथ रखने की चीजें, उनको रास्ते में भूख लगेगी ना, ये बप्पा को देते हैं, ये बप्पा के साथ जाएंगी। और ये वो वक्त है जब मुझे रियलाइज हो रहा है कि बप्पा के जाने का वक्त आ गया है। ये भी एक रिचुअल है जो मैंने अपने घर में देखा है कि जब बप्पा का जाने का वक्त आता है, सिर पे रखो तो उनको सिर पे रखकर अपने पूरे घर में घुमाया जाता है। सीधा करो। उनकी जो पॉजिटिविटी है, उनकी जो वाइब्स अच्छी वाली हैं, वो पूरे घर में आ जाए और उनकी कृपा हम पे हमेशा बनी रहे, इसलिए हम उनको पूरे घर में घुमाते हैं। वैसे तो हम चाहते थे ढोल धमाके से लेके जाएं, पर वो पॉसिबल ही नहीं हो पाया एंड में। और बप्पा का मुंह हमेशा जाते वक्त ना अपने घर की ओर देखता हुआ होना चाहिए, ये मुझे मेरी नानी ने बताया था, तो मैंने करा। ढोल से विदा नहीं कर पाए तो क्या हुआ, डीजे से तो कर सकते हैं ना। और जब मैंने सबको देखा अपने बप्पा को ले जाते हुए, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हम लेट नहीं हुए, क्योंकि हमारी मम्मी के हिसाब से तो हम लेट हो गए थे। तो ये मेरा डांस, बप्पा के लिए कुछ भी, सब कुछ जश्न भरा होना चाहिए। जाना तो हर बार होता है ना बप्पा, फिर भी ये आंखें आपको हर बार रोक लेना चाहती हैं। इस टाइम तक बहुत इमोशनल हो गई थी, वॉज इन टीयर्स बट कीपिंग अ स्माइल ऑन माई फेस, बिकॉज मैं बप्पा को रोते हुए विदा नहीं करना चाहती थी। इट्स अ ह्यूमन नेचर, ऐसा होता है। 11 दिन आप बप्पा को अपने घर में लाते हो, उनको अपने घर का सदस्य बनाते हो, उनको अपने दिल के इतने पास रखते हो, उनसे अपनी दिल की सारी बातें कर लेते हो जो आप किसी से नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता है कि बप्पा आपको कभी जज नहीं करेंगे, वो सिर्फ आपका साथ देंगे। उनको अपना दोस्त बना लेते हो। जब उनके जाने का वक्त आता है तो बुरा तो बहुत लगता है, बहुत मुश्किल पल होता है ये। पर फिर मैं सोचती हूँ कि माता पार्वती भी तो उनको 11 दिन हमारे घर में भेजती है, हमारे पास रहने के लिए। वो भी तो उनके दिल के कितने पास हैं, उनके बेटे हैं, फिर भी वो हमारे घर भेजती हैं, बिना ये सोचे समझे कि हम उनका ध्यान ख्याल कैसे रख पाएंगे। तो वो कर सकती हैं तो हम तो कर ही सकते हैं, और रोक तो सकते नहीं बप्पा को। उनको भी तो अपनी माँ की याद आती होगी, उनको भी तो अपनी माँ के पास जाना होगा। जैसे हम सब अपनी माँओं से दूर नहीं रह सकते, वैसे वो भी तो नहीं रह सकते ना। भले ही बप्पा घरों में से चले जाते हैं, पर फिर भी साथ तो वो हमारे ही रहते हैं
हमेशा। वैसे भी जब आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हो किसी से भी और वो जा रहा होता है तो बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन मूर्ति जल में लौट जाती है पर पप्पा दिल में ठहर जाते हैं। विसर्जन एक परंपरा है, जुदाई नहीं। इसीलिए मैं पप्पा को हंसते हुए विदा करना चाहती थी। एंड सडनली पतिदेव ने सॉन्ग बंद कर दिया था बिकॉज ही न्यू आई वॉज अबाउट टू क्राई इफ दिस सॉन्ग कंटिन्यूज। और जब हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे तो हमने देखा वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी और तभी हम दोनों को रियलाइज हुआ कि पप्पा की लास्ट आरती वगैरह का सामान जो उनके साथ भोग रखना था वो सब तो हम घर में ही भूल आए हैं। फिर वहाँ पार्किंग भी नहीं मिल रही थी तो फिर हम दोनों ने ही डिसाइड किया कि घर तो हमें वापस जाना ही पड़ेगा और फिर हम पलट के वापस आएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। वहाँ हमने डिसाइड किया कि हम अपने पप्पा का विसर्जन घर में ही करेंगे। शायद हमारे पप्पा भी यही चाहते थे। फिर हम घर आए और घर में हमने अपने पप्पा को विसर्जित किया। शायद क्योंकि वो बने घर में थे तो उनको घर में ही विसर्जित होना था। पप्पा जाते हैं ताकि हमें सिखा सके मिलना और बिछड़ना दोनों ही जीवन का सत्य है। विल मिस यू सो मच पप्पा। नेवर न्यू गुड बाइज कुड फील दिस एम्प्टी। नेवर फेल्ट द होम दिस एम्प्टी बिफोर। आई डोंट नो हम ये झांकी कब तक लगा के रखेंगे क्योंकि हमारी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है हटाने की। अभी तो हमें हमारे पप्पा की बहुत 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 याद आ रही है। घर एकदम से सूना सूना हो गया है। मतलब बार बार जाके पप्पा से बात करना, हाय हेलो करना, उनकी सेवा करना, तो कभी उनको अपना दोस्त बना लेना, बार बार उनको ही देखना, वो ठीक तो है ना। वो एक फीलिंग कि पापा बैठे हैं हमारे घर में बहुत अलग है। कुडंट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। और यही हमारा व्लॉग एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मुझे जरूर बताइएगा कि मैं पिछले साल का अपना गणेश विसर्जन का व्लॉग डालूं कि नहीं। तब तक के लिए बाय। गणपति बप्पा मोरिया। अगली बरस तो जल्दी आ। विल मिस यू सो 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 मच बप्पा। जल्दी से जल्दी आना, वापस आपका इंतजार रहेगा।